हमारा देश है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो भारत ही रहना चाहिए। भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव से हमारा होता है, वो इंडिया। नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज से भारत 24 पर हम शुरू कर रहे हैं एक नया शो, प्योर पॉलिटिक्स, खबरों का शुद्ध राजनीतिक विश्लेषण, जिसमें हम करेंगे बड़ी खबरों पर पॉलिटिकल चर्चा, राजनीतिक विश्लेषक और बारीक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर के साथ। और आज चर्चा नाम बदलने को लेकर, भारत और इंडिया विवाद को लेकर। G20 के लिए राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इंडिया की जगह भारत लिखने का राजनीतिक संदेश आखिर क्या है, ये एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है, जिस पर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया आई। सबसे पहले जयराम रमेश ने इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि क्या ये सच है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने भी ट्वीट किया। दूसरी तरफ जो गैर राजनीतिक लोग हैं, उनकी तरफ से भी इसको लेकर अपना पक्ष रखने की कोशिश की गई। अमिताभ बच्चन ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत माता की जय। जहां भारत कोट अनकोट था, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर, उनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय टीम की जर्सी पर भी भारत नाम लिखा हो। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का यह कहना है कि इंडिया नाम की पहचान दुनिया भर में है और सदियों इस पहचान को बनाने में वक्त लगा है, ये उनका तर्क था। लेकिन क्या जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर को, इस दौरान सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, एक विधेयक इसको लेकर क्या सरकार पेश करने वाली है, इस पर चर्चा लगातार चल रही है। प्रतिक्रियाएं क्या रही, ये भी आपको दिखा रहे हैं। हरनाथ सिंह यादव राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि संविधान से इंडिया शब्द हटना चाहिए। इसी तरह से उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद बंसल की तरफ से कहा गया कि इस नाम को हटाना चाहिए, दरअसल ये कॉलोनियल नाम है, भारत से पहचान जुड़ी हुई है भारतीयता की। ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश को, उन्होंने कहा कि हमारी विरासत से जुड़ा है ये नाम। आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी इस बात को लेकर अपील की थी। कहा, इंडिया नाम छोड़ना होगा, भूलना होगा, भारत नाम को अपनाना होगा। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। हमारा देश है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ गए। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। बिना दुनिया के हम चल सकते हैं, हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती है। और अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को इस समझने की जरूरत है। संघ संचालक आरएसएस प्रमुख की तरफ से ये कहा गया और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी एक सिलसिला दिख रहा है। दरअसल सबसे पहले कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, इंडिया गठबंधन से भी जोड़ने का प्रयास किया गया कांग्रेस की तरफ से। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहा कि ये इंडिया की पहचान रही है, सदियों तक ये पहचान बनी है। लेकिन सबसे अहम सवाल, क्या इंडिया की जगह भारत लिखने का कोई राजनीतिक संदेश भी है या फिर ये एक पहचान भी पूरे देश की है? और क्या इंडिया नाम कॉलोनियल पहचान से जुड़ा हुआ है, क्या अंग्रेजों की तरफ से नाम दिया गया? तमाम पहलू हैं जिसको लेकर आज हम हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर भारत नाम होने से, इंडिया नाम को त्यागने से, छोड़ने से इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे, इसका राजनीतिक असर क्या होगा? क्या इसे आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जाए? और क्या इंडिया गठबंधन को भी इससे एक डर दिख रहा है, नाम अगर भारत देश का किया जाता है तो? ये तमाम सवाल जिनका जवाब हम पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर ये विवाद या फिर ये मुद्दा आखिर बना कहां से। दरअसल जो स्क्रीन पर आप ये लेटर देख रहे हैं, इन्विटेशन लेटर, ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत जहां मेंशन है, इस वजह से ये मुद्दा बना और जयराम रमेश ने इसको लेकर ट्वीट किया। अमूमन आमतौर पर अब तक हमने यही देखा है कि जो
राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण रहता है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता था, मेंशन होता था, लेकिन इस बार द प्रेसिडेंट ऑफ भारत मेंशन है। और इसी को लेकर पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट है, प्योर पॉलिटिक्स शुद्ध राजनीतिक विश्लेषक के लिए। अदिति, सबसे पहला सवाल यही, आखिर इंडिया की जगह भारत लिखने का राजनीतिक संदेश क्या है? क्योंकि आपने राजनीतिक संदेश पूछा है, मैंने काफ़ी जांच पड़ताल और एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद, सबसे पहले तो क्योंकि सर राजनीतिक संदेश पूछ रहे हैं तो सीधा सीधा अगर क्रोनोलॉजी देखें तो आप देखेंगे कि पिछली बार जो अभी सत्र हुआ था, मॉनसून सत्र का एक्सटेंशन, उस समय इंडियन पीनल कोड को बदलकर भारतीय दंड करके नाम बदलने का बिल पारित किया था, बिल रखा गया था, अभी उसको कमेटी में भेजा है। तो आप क्रोनोलॉजी बताना चाह रही हूँ कि ये जो सोच है ये कब से चली आ रही है, क्योंकि उसी समय जो गठबंधन है उसने अपना नाम इंडिया रखा था। उसके बाद 1 सितंबर को मोहन भागवत कहते हैं कि भारत का नाम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें इंडिया को रिप्लेस करके भारत कहना चाहिए। और फिर 5 सितंबर को सुबह सुबह जब ट्विटर पे या कह लें एक्स पर G20 इंडिया की जगह G20 भारत लोगो आता है, और फिर थोड़ी देर बाद एक इनविटेशन वायरल होता है, और इनविटेशन वायरल जब होता है उसमें लिखा होता है भारत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो सीधे सीधे तरीके से इंडिया को रिप्लेस पूरी तरीके से करने की कोशिश, और मौका दस्तूर टाइमिंग बहुत बड़े सवाल निशान है। टाइमिंग इसलिए क्योंकि मौका दस्तूर तो हमारे लिए विश्व के हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि G20 का आयोजन देश में हो रहा है, तमाम जो बड़े डेवलप्ड नेशंस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आने वाले हैं, और उनके सामने सीधे सीधे तरीके से भारत का बार बार प्रयोग होगा। भले ही पोस्टर में इंडिया दिखा है आपको, क्योंकि मैं इस इलाके में हूँ, जो मंडपम है, जो ये इलाका है, यहाँ पर मौजूद हूँ, बड़े बड़े पोस्टर में G20 इंडिया भले ही लिखा है, लेकिन आज के बाद से G20 भारत कहा जाएगा। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के संबोधन में बार बार भारत सुना जाएगा, और यहाँ तक कि बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी यही कहा जाएगा कि ये भारत के नाम से ही आप पुकारें। तो अगर आप राजनीतिक लिहाज से कहना चाहते हैं तो इंडिया नाम जो कि याद दिलाता है उस काल में जब भारत परेशान था, गुलामी के दिन जी रहा था, तो वो इंडस वैली से निकलकर जो इंडिया आया था, जिसमें लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच भाषा का झप दिखाई देती है, अंग्रेजों के लिए आसान था कि इंडस से इंडिया और इंडिया कर दिया जाए। तो उन तमाम यादों को, क्योंकि आपको याद होगा कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम अमृत काल में जी रहे हैं, और भारत के इस अमृत काल में हर वो निशानी, हर वो जगह जहां जो हमको आज़ादी से पहले का वो गुलामी की प्रतीक को याद दिलाता है, उसको हम खत्म कर देंगे, हटा देंगे। और उसी कड़ी में जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया, उसी कड़ी में जब मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया, और उसी कड़ी में अब इंडिया को रिप्लेस करने की बात आ रही है। तो राजनीतिक लिहाज से सीधा सीधा अगर अटैक देखा जाए, एक तरफ तो हमारी भाषा को लेकर कि हम इंडिया नहीं, हम भारतीय हैं, और भारत सरकार भी कहा जाता है, तमाम चीजें कही जाती हैं, पर राजनीतिक लिहाज से आप देखिए कि हाल ही के दिनों में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है, और ये विजन जब भारत के लिए है वो 2047 तक का है। 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 2047 का प्रधानमंत्री ने विजन रखा है, और उसी अमृतकाल में न्यू इंडिया भी आया था, इसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मेक इन इंडिया भी आया था। लेकिन अब टाइमिंग पर सवाल है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है, और क्योंकि इंडिया नाम गठबंधन में रखा गया, लगातार उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, और यही वजह है कि अब सरकार इस नाम को हटाना चाहती है। लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ आसान नहीं होगी। लेकिन भारत में आज राजनीति चरम पर है, और वो भी तब जब G20 का आयोजन होना है, और पिछले 70 सालों से हम कभी भारत, कभी इंडिया, कभी हिंदुस्तान, और ऐसे तमाम नामों से भारत को, अपने देश को बुलाते आए हैं। लेकिन ये भारत नाम लिखने का फैसला क्या इंडिया गठबंधन या यूं कहे कि INDI गठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ाएगा, और क्या ये इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई की तरफ भी बढ़ जाएगा? देखिए, मुश्किलें ऐसी कि ये डिपेंड करता है कि पब्लिक आज किस मोड पर है। एक तरफ तो हर युवा, भारत का हर नागरिक जो है वो 56 इंच की छाती के साथ इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो ऐतिहासिक फैसले, चाहे 370 हुआ,
चाहे राम मंदिर की बात हुई, चाहे विदेशों में, दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, हमें बॉस बोला जा रहा है, हमें तमाम ऐसी चीज़ों से नवाजा जा रहा है, अमेरिका हमें टेक्निक देना चाहता है, हम मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास तमाम वो चीज़ें जो है लौट कर आ रही हैं। तो एक तरफ तो भारतवासी नरेंद्र मोदी के जो काम है उनको लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा जो है तारीफ और बहुत ज़्यादा जैसे 56 इंच की बात कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात यही है कि जो इंडिया गठबंधन जब से बना है तो कहीं ना कहीं मैसेज मेरी आवाज़ फिर मेरे तक पहुंच रही है, आप इसको ज़रा सा दुरुस्त करा लीजिए। तो वैसे ही इंडिया की परेशानी के जो आपने जिक्र किया वो ये है कि लगातार जो विपक्ष है वो इंडिया नाम से खुद का प्रचार कर रहा है और वो यही कहता है कि हम ये वो गठबंधन है जो इंडिया को बचाना चाहते हैं, इंडिया के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा इंडिया एकजुट होगा। तो कहीं ना कहीं जब हम इंडिया का इस्तेमाल करते हैं नाम का तो सेंटिमेंट्स भी लोगों से जुड़ते हैं, लगातार हम लोगों से एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो जाहिर तौर पे एक नई तरह की भैंस जुड़ गई है, जहां लगातार प्रधानमंत्री मोदी कह लें या भारत सरकार के लोग कह लें या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब लोगों के बीच में जाकर ये कहेंगे कि भारत तो हमारा अपना शब्द है और भारतवर्ष को वो रामायण और महाभारत काल से जोड़ेंगे और वो ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तो राम के युग के भारत को वापस और बिल्कुल एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा भी यहाँ आदित्य झलकता है क्या? और उससे भी अहम सवाल भारत वर्सेस इंडिया पर या इन मुद्दों पर आखिर संवैधानिक पहलू क्या है, संविधान क्या कहता है? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमें अपने दर्शकों को बतानी होगी। एक चर्चा हो रही है आर्टिकल 1 की, लेकिन उससे पहले क्योंकि आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, उसकी पहली लाइन ये है, क्योंकि आपने संवैधानिक पहलू पूछा है, वो ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, और फिर उसमें कहा गया है कि राष्ट्रों के संघ। लेकिन क्योंकि इन्विटेशन के बाद ये तमाम चर्चा शुरू हुई है, तो जो आर्टिकल 52 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है जो प्रेसिडेंट की पावर्स और पोस्ट के बारे में। तो संविधान का जो आर्टिकल 52 है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एक टाइटल है और पोस्ट है। तो उस लिहाज से जो इनवाइट G20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष को भेजा गया है वो टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि संविधान के लिहाज से आर्टिकल 52 ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एक टाइटल है जो देश के प्रेसिडेंट का है। अब इसके इतर आ जाते हैं। इतर ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तर्क है कि आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि संविधान में भारत भी नाम शुमार है और संविधान में इंडिया नाम भी शुमार है। तो अगर हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत जोड़ा है तो कुछ गलत नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमने एक्सपर्ट से बात करी, हमने संविधान को समझने वाले लोगों से बात करी। तो एक का मानना यह है कि या तो भारत के राष्ट्रपति कहा जाता जी तो ठीक था, या भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कहा जाता, जैसे हम भारत सरकार कहते हैं वैसे exactly, वो ट्रांसलेशन वाला एक पहलू हो गया। कहते हाँ। तो ठीक होता, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत बिल्कुल। एक और बात निकल कर आई, वो ये निकल कर आई कि सिर्फ इंडिया को क्योंकि रिप्लेस करना है और भारत, हमें अपनी संस्कृति, हमें अपना गर्व दिखाना है, इसीलिए इसको बहुत आसान तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह दिया। और क्योंकि ये इंटरेक्शन और ये इनविटेशन विदेश के लोगों के लिए है, तो क्या ये पॉलिटिकल मुद्दे के साथ एक संवैधानिक मुद्दा भी विपक्ष बनाने की कोशिश करेगा अदिति? और साथ ही इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई? क्योंकि मोहन भागवत का वो स्टेटमेंट लगातार हम देख रहे हैं जहां उन्होंने लोगों से अपील की कि इंडिया नाम को अब छोड़िए, अब भारत को अपनाइए, क्योंकि दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत को अब दुनिया की जरूरत नहीं है। देखिए, ये संवैधानिक मुद्दा है, इसको राजनीतिक रूप से अभी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में वाद विवाद तमाम चीजें होंगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल को सुनिए, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कल को हम इंडिया नाम बदल के अपने गठबंधन का नाम अगर भारत कर देते हैं तो क्या आप देश का नाम बीजेपी रख देंगे या कुछ XYZ रख देंगे? तो सवाल ये संवैधानिक ही है, क्योंकि आप देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए, आप बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो मेरे संवैधानिक एक्सपर्ट से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भारत नाम नहीं है, इंडिया ही है ज्यादातर। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, प्रीएम्बल तमाम चीजें आई,
तो ये तो क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात है, बिल्कुल। लेकिन अदरवाइज इंडिया नाम ही ज्यादा है। तो आपको संविधान को बदलना होगा और उसके लिए बिल पारित कराना होगा और उसके लिए 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में चाहिए होगी। तो ये एक बड़ा संवैधानिक मसला है, जैसा मैंने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 52 की बात कही। पर क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी देखें तो इंडियन पीनल कोड का, अच्छा एक सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये उठ रहा है कि हम जिस इसरो पर नाज कर रहे हैं उस इसरो का आई इंडिया है। हम उन लोगों पे जो आईएएस अफसर हैं, जो आज सरकार चलाते हैं, जो सरकार का एक अभिन्न अंग है जी। वो जो आईएएस हैं उसमें आई नाम है, आई अगर हम आईआईटी की बात करें तो आई नाम है। तो तमाम ऐसी चीजों में आई जो है वो लेकिन इंडिया वहां है। पर भी दोनों पहलू तो दिखते हैं, फिर वो हमें इंडिया को ट्रांसलेशन वाला पहलू भी इंडिया- दिखता है और फिर वो कोट अनकोट वाला पहलू भी दिखता है कि आखिर एग्जैक्ट नाम क्या है। और क्या ये मांग जो है या मुद्दा जो है अभी हाल फिलहाल की शुरुआत है या पहले भी इस तरह की मांग हुई है? देखिए पहले भी इस तरह की मांग हुई है, इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में क्या कुछ हुआ उसे समझने की जरूरत है। जी। 2016 और मेरे पास ये पूरी रिसर्च की हुई है, हालांकि मैं आपसे वैसे बात करती हूँ। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा आया था और तब के जो सुप्रीम कोर्ट बेंच के जो न्यायाधीश थे उन्होंने ये कहा, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। ये मुद्दा यही था कि हमको इंडिया नहीं भारत ही बोलना है, तब उसे खारिज कर दिया गया। फिर ये मुद्दा जून में आया 2020 में, तब जो S.A. बोबडे के साथ 3 और जो पूरी बेंच थी उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि कई देशों के नाम नहीं बदले गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एयर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक काम कर सकते हैं, हम आपकी याचिका को केंद्र सरकार को दे देते हैं। केंद्र सरकार में जिसके अधीन ये मामला आता है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, हम होम मिनिस्ट्री को आपकी याचिका दे देते हैं और वो इस पर सोच विचार करे और इसको संसद में लेकर जाए। और आप अगर देश का नाम बदलना चाहते हैं, क्योंकि उसमें तर्क ये दिया गया था याचिका में कि ये जो इंडिया नाम है ये ग्रीक वर्ड से आया है और तमाम तरीके की चीज़ें, इसलिए हमको भारत ही नाम रखना होगा। एक और फेक न्यूज़ चली थी पिछले 3 सालों में, वो फेक न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर लैंग्वेज में इंडिया को भारत कर दिया जाए। तो हमने जब एक्सपर्ट से बात की तो ये खबर गलत थी। तो कई बार ये बात सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाकर्ता गए हैं, उन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं कि ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है, इंडिका से आया है, किसी ने और तर्क दिया, किसी ने अपने संस्कृति का तर्क दिया कि जो भरत राजा थे उनके नाम से भारत होना चाहिए, तमाम चीजें। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा कि ये केंद्र सरकार के अधीन है और वो संसद में ले जाए और इस पर बातचीत करके 2/3 बहुमत के साथ इसमें बदलाव करे। जैसा आपने कहा कि राजनीतिक चर्चा और बहस चलती रहेगी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है और ये इतना आसान नहीं है कि आप इंडिया को रिप्लेस कर दें और भारत तुरंत लेकर आ जाए। इस शुद्ध राजनीतिक विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया आदित्य।